वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड क्लैरिटी पॉडकास्ट। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था आवारा कुत्तों को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। जो डॉग लवर्स उनका कहना था कि जो ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो अनसाइंटिफिक है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसको नए जज के पास भेजेंगे। फिर बड़ी बेंच, 3 बेंच ने उन्होंने फैसला सुनाया है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले हुआ क्या था। लगभग 11 अगस्त को ये दो दो जजेस की बेंच बैठी थी। उसमें एक थे जेबी परिदवाला एंड एक थे आर महादेवन। उन्होंने बोला कि 8 हफ्ते के अंदर में आपको जो दिल्ली एनसीआर है, जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ये सारे जगह जितने भी आवारा कुत्तों को है 8 हफ्ते के अंदर अंदर उनको उठा लिया जाए, उनको कैप्चर किया जाए, उनको शेल्टर हाउस में उनको रखा जाए। इसके वजह से लेकर बहुत सारा हंगामा हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुई। इसके वजह से ये ना 3 जजेस के पास ये मतलब ये केस गया। फिर 3 जजेस के पास जगह वो 14 अगस्त को गई। उन 3 जजेस थे, उनमें से एक जस्टिस विक्रम नाथ थे, एक संदीप मेहता थे, एक एनवी अंजारिया थे। तो उन्होंने ये पूरे फैसलों को सुना, सारे फैसलों को पूरा सुना। और जो अपील जो डॉग लवर्स की तरफ से आई थी, ये सुनते हुए उन्होंने जो पूरा है ना फैसले को जस्ट मान लो आप रिवर्स कर दिया उन्होंने। और ये फाइनली आज इट्स मीन दैट कि 22 अगस्त को उन्होंने ये फैसला सुनाया। और उन्होंने कहा कि उनका बस ये कहना है कि पहले जज स्ट्रीट डॉग से उसको कैप्चर किया जाए और देन कैप्चर किया जाए, उनको स्टेरिलाइज किया जाए और उनको एंटी रेबीज इम्यूनाइजेशन किया जाए। उनको एंटी रेबीज जो एक वैक्सीन आती है, इंजेक्शन, वो दिया जाए, देन उनको रिलीज किया जाए। मतलब कैप्चर हमेशा के लिए नहीं करनी है, उनका बस ये कहना। देन ये फिर ये सारा चीज हुआ। उसके बाद फाइनेंशियली बर्डन भी आएगा। मान लो ये मतलब लगभग 3 से 5 लाख लगभग डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स है सिर्फ दिल्ली एनसीआर में। देन उनका ये कहना, जैसे कि फिर उसके बाद एनिमल वेलफेयर ग्रुप है, उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया जो एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स, जैसे कि पेटा इंडिया हो गया, एफआईपीओ हो गया, इन्होंने बहुत ही अपोज किया। उनका कहना यह है कि ये बहुत ज्यादा ही अनसाइंटिफिक है। और इन्होंने अपोज करते हुए क्या कि कहीं ना कहीं ये टेरिटोरियल स्टेबिलिटी को है ना अनस्टेबल करेगा ये। और जिस कारण से फिर उनका ये भी कहना है कि जो मास डॉग में है ना बहुत ज्यादा हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डेथ हो सकता है। जो फिर अनस्टेलाइज जो डॉग्स है वो फिर से इंटर कर जाएंगे। जो शेल्टर्स बनाए जाएंगे उसमें मास डॉग्स जो हो सकते हैं ज्यादातर ओवर कैटरिंग की वजह से। तो सरकार ने जो पहले एफर्ट किया था, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल जो है, एबीसी रूल 2023, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है, उस पे भी सरकार ने मतलब बदलाव किए हैं। और जो पहले वाले उनको खत्म करने की भी कोशिश करी है। जो तो अभी जैसे कि अभी जो पूरी बदलाव की गई है वो बस ये है कि स्ट्रीट डॉग से उनको मतलब ये बस वहां से कैप्चर किया जाए, उनको स्टेरिलाइज किया जाए, देन एक वैक्सीन होती है, इंजेक्शन, वो रेबीज रेबीज इम्यूनो वैक्सीन उनको दिया जाए, देन उनको रिलीज किया जाए, कैप्चर किया जाए, बस वहीं पे। मतलब मान लो दिल्ली एनसीआर में अगर मान लो कहीं चांदनी चौक से अगर उठाया जा रहा है उस डॉग को, तो फिर उसी जगह चांदनी चौक पर ही लाकर मतलब उनको रख देना है। मतलब वहीं पर उसी गली में, मान लो जिस गली से निकाला उनको उठाया गया, कैप्चर किया गया है, वहां से फिर वहीं पे लाकर रख देना। फिर उनको है ना मतलब ऐसा नहीं कि फिर वहां पे उनको हमेशा के लिए कैप्चर किया। ये पहले वाले जज में थे कि उनको कैप्चर करके रखा जाता था, लेकिन अब ने फिर रिलीज कर देना है कुछ दिनों में। और ये सारा डेटा, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट है, ये म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, जैसे जैसे कि आपको एमसीडी हो गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, देन एनडीएमसी हो गए, ये सारे जितने भी म्यूनिसिपल बॉडीज है उनको भी ये कहा गया है कि आपको हर दिन का डेटा देना पड़ेगा। आज आपने कितने डॉग्स को आपने कैप्चर करा है, फिर आज आपने कितने डॉग्स को रिलीज करा है, तो सारे ये डेटा आपको पर डे डेटा मेंटेन करने पड़ेगा, आपको डेटा देने पड़ेंगे। और जो स्ट्रीट डॉग्स के जो फूड्स है, जो फूडी है, ये भी चेंज करा इन्होंने कि फूड्स ऐसे नहीं कि कहीं भी डाल दिए, हर गली में मतलब उनके लिए एक जगह मतलब आइडेंटिफाई किया जाए कि वो जगह बनाया जाए कि इस जगह पे ही उनके फूड मतलब उनके हैबिट्स भी बन जाएंगे कि हाँ
अगर उन्हें भूख लगी तो वहीं पे जाकर वो खाना खा पाएंगे। तो वो एरिया भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो देखा भी जाएगा कि हाँ कहाँ पर उनको फूड दिया जाए, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पे भी फूड दे दिए। तो ये सारे चीज को लेकर ये बात बहुत सारी चल रही है। जितनी सारी एनजीओ को खास करके यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे जजमेंट दे दिए, इट्स मीन दैट कि ये फॉलो होगा स्टेट और यूटी, सारे स्टेट और यूटीज को ये फॉलो करना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि सिर्फ ये दिल्ली में ही, दिल्ली एनसीआर में फॉलो होगा, ये सारे स्टेट्स एंड यूटीज में ये फॉलो किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मानो तो ऐसे डॉग लवर्स के लिए ये बहुत बड़ी मतलब जीत हुई है। मैं कह सकता हूँ कि ये एक उनके जीत है। बाकी आप लोग कितने खुश हुए इस जजमेंट्स को लेकर कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।